अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स जो बड़ा अमीर कबीर था, बहुत बड़ा उसका कारोबार था जिसमें दर्जनों मुलाजमीन थे। उसका घर भी काफ़ी बड़ा था, उसमें भी नौकर चाकर काम करते थे। दिन भर वो कारोबार में मगन रहता और शाम को घर वापस आता। उसका जो बेडरूम था उसकी सफाई एक जवान और खूबसूरत मुलाजमा करती थी। एक दिन इत्तेफाक से वो वक्त से पहले घर आ गया। उसकी बीवी बच्चे भी कहीं गए हुए थे। जब वो अपने कमरे में आया तो उस नौजवान मुलाजमा को काम करते देखा और उसके दिल में शैतान आ गया। उसने सोचा कि मैं इस लड़की को रोक लूं तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। अगर ये किसी से मेरी शिकायत भी करेगी तो कोई इसकी बात नहीं मानेगा। मैं तो दौलत से पूरा पुलिस स्टेशन खरीद सकता हूँ। लड़की ने देखा कि मालिक वक्त से पहले आ गए हैं तो उसने जल्दी से जाना चाहा, मगर मालिक ने फौरन तेज़ आवाज़ में कहा, ठहर जाओ। वो मालिक के तेवर देखकर सहम गई। मालिक ने कहा, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो। अब लड़की परेशान कि करूं तो क्या करूं, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ था। दिल में अल्लाह से दुआ करते हुए उसने सब खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। काफ़ी देर हो गई लेकिन वो आ नहीं रही थी। मालिक ने डांट कर कहा, कितनी देर हो गई, अब तक दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं की और मेरे पास आई नहीं। तो उस लड़की ने रोते हुए कहा, मालिक, मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, मगर एक खिड़की बहुत देर से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे बंद नहीं हो पा रही। अगर आप बंद कर सके तो आकर बंद कर दें। उसने गुस्से से कहा, वो कौन सी खिड़की है जो तुझसे बंद नहीं हो रही है? लड़की ने कहा, मेरे मालिक, जिस खिड़की से इंसान देखते हैं वो सारी खिड़कियां मैंने बंद कर दी हैं, लेकिन जिस खिड़की से अल्लाह पाक देखते हैं इस खिड़की को कैसे बंद करूं? मालिक को इस बात से झटका लगा और उसने सोचा कि वाकई में अपने गुनाहों को इंसानों से तो छुपा सकता हूं, लेकिन बेशक रब्बुल आलमीन से नहीं छुपा सकता। अब शैतान मुकम्मल तौर पर भाग चुका था। वो उठा, जल्दी से वज़ू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से तौबा की। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।